फजलुर रहमान पीटीएम के बिखरे शरासे के लिए फिक्रमंद। आज शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा पीटीएम की गाड़ी में सवार होने का मशवरा दे दिया। मुल्क भर में तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का हतमी फैसला मुतवक्के। वफाकी वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत अहम इजलास तलब। सूबाई वज़रा तालीम भी शरीक होंगे। हालात का जायजा लेने के बाद वफाकी वज़ीर तालीम अहम ऐलान करेंगे। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर बानी और कायद एमकेएम के खिलाफ केस की समाअत आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगी। इस्लामाबाद की ताजिर बरादरी गैर एलानिया लोड शेडिंग से परेशान। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात, आग लगाने के वाकयात में कमी ना आ सकी। जफरवाल में फसलों की बाकियात को आग लगाने से माहौल आलूदा होने लगा। इंतजामिया खामोश। कराची खतरे से दो चार। कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री। बैरून मुल्क से आए मरीज अपने साथ इंडियन वायरस ले आए। महकमा सेहत सिंध की कराची में पहली इंडियन वेरिएंट केस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज सिंध में 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चाइना वैक्सीन साइनोवैक आलमी इदारा सेहत कोवैक्स प्रोग्राम में शामिल। पाकिस्तानियों को वैक्सीन के बाद दुनिया भर में इसकी एंट्री हो सकेगी। साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। 10 लाख खुराकों की नई खेप की बकिया 5 लाख खुराकें आज पहुंचेंगी। आज जो हम जिसके लिए बैठे हुए हैं, जिसको लिए मैं जनरल आमिर आपको, आपकी टीम को, हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स जो आए हैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो चीज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मांगी जा रही हो, तो नंबर 1 डिमांड इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का इजरा होगा। चाइना की मदद से पाकिस्तान में तैयार 5 वैक्सीन की लॉन्चिंग होगी। एनसीओसी सरबराह ने चाइना के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन को पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार दे दिया। कहा चंद माह में बड़ा इंकलाब आ गया। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग की जाए। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट्स के मार्केट सील करने और जुर्माने के इख्तियारात ख़त्म किए जाएं। कराची में इम्तियाजी सलूक की शिकायत। ताजिर रहनुमाओं ने बराह रास्त आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से नोटिस देने की अपील कर दी। लॉकडाउन की आड़ में कारोबार बर्बाद करने की दुहाइयां। औकात सुबह 8 से रात 8 बजे तक करने की अपील। मुतालबात मंजूर ना होने पर टैक्स ना देने का ऐलान। कारोबार हम लोगों का खत्म हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की जो है जमा पूंजी खत्म हो गई है। एक एहतजाज करेंगे, उसके बाद मार्केटें हम बंद कर देंगे, टैक्स हम नहीं देंगे सरकार को। अब कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक मां नहीं, एक डाइन का सामना है। एमकेएम रहनुमा की कराची ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत मां लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार डाइन करार। खालिद मकबूल बोले किसी डाइन का सामना मां के तौर पर नहीं किया जाता। कोरोना वबा में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफतज़दा करार दिया जाए। टैक्स माफ किया जाए। पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि में 2 किस्म के विंग हैं। एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। क्योंकि उनके जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे।
एमकेएम के इल्जामात पर सूबाई वजीर सईद खानी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया। दरअसल एमकेएम का एक विंग सियासी और दूसरा दहशतगर्द है। कहा बातचीत का सिलसिला सियासी विंग से जारी रहता है। कोरोना से खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें। मास्क लगाएं, समाजी फासले का खास ख्याल रखें। जीटीवी की कोरोना से बचाव के लिए आवाम से अपील। किसी को चाहिए अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए जब भी वो शहर में आते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं तो कोशिश करें वो मास्क लगाए और फासले पे अपने दूसरे फासला रखें। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल, प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में बेनकाब। हाउसिंग सोसाइटीज को अरबों रुपए का फायदा देने के लिए सूबाई काबीना इजलास के बजाय सूबाई वुज़रा से व्हाट्सएप पर एनडीए कवानीन में तब्दीली की मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए शहजाद अकबर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची वालों की जिंदगियों को मजाक समझ लिया। लियाकताबाद में बिल्डिंग माफिया बेलगाम, चंद लाख में छोटा सा फ्लैट लेकर अपना घर लेने वाले गरीब शहरी मौत के मुंह में। एक और नई तामीर शुदा इमारत की बुनियादें हिल गई। नाकिस तामीरात वाली 6 मंजिला इमारत छू गई। अतराफ के मकानात की दीवारों में दरारें। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों का राज। महकमा बल्दियात ने वाकयात पर आंखें बंद कर ली। लाडली में एक ही दिन में आवारा कुत्ते के काटने के 2 वाकयात, बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध पुलिस जराइम पेशा नासिर के सामने बेबस। असलहे के जोर पर लूटमार उरूज पर। अजीजाबाद में 4 लुटेरों की बदमाशी, शहरी की जेब खाली कर दी। एक और वारदात में पेट्रोल पंप का कैशियर लूट गया। मदीना कॉलोनी में 2 मुल्जिमान घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चुरा कर भाग निकले। डकैतों के आगे बेबस सिंध पुलिस कातिल आशिक पकड़ने में नाकाम। कराची का युवाबाद में नाकाम मोहब्बत से दिल बर्दाश्ता होकर दोस्त को कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। राजनपुर में मख्फी पुलिस एहलकार ग्रैंड ऑपरेशन में भी बासियाब न हुए। कच्चा सोने म्यांमी में मख्फी एहलकारों की बासियाबी के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। डाकू डील करने लगे। 2 पुलिस एहलकारों के बदले इश्तेहारी डाकू भोरी की रिहाई का मुतालबा। डेरा गाजी खान का लाठी गैंग 7 रोज बाद भी हाथ न आया। असा काटकर कत्ल करने की वीडियो सामने आने के बाद 1 हफ्ते से मुत्तासिर सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन जारी। गैंग की तलाश और शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल। डाकू तो हाथ न आए, अलबत्ता 15 मशकूक अफराद से रहे हिरासत। सर कोरोना की बात कर रहे हैं और एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे, मास्क ही नहीं पहना हुआ। सिंध कानून साज असम्बली का एक और इजलास हंगामा राय की भेंट चढ़ गया। एमकेएम और पीपी अरकान में नोक-झोंक। हक परस्त अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। तल करामी बढ़ी तो इजलास जुमे तक मुलतवी हो गया। सिंध के सरकारी मुलाजमों की एक बार फिर लॉटरी लगेगी। जून में बजट इजलास इस बार भी सिंध सरकार के मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की खबर लाएगा। मजदूरों की कम अज कम उजरत में भी इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा क्वेटा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में जवानों से खिताब।
दौरान खिताब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने विजन पर तफसील से रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, पाक फौज ने दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया, दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को कामयाबी के साथ रोका। मुसल्लह अफ़वाज की वजह से ही मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। बलूचिस्तान का अमन खत्ते की तरक्की के लिए अहम है। पाक फौज पायदार अमन के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर कोयटा के दौरे के दौरान जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने अमन अमान के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। जो हमारे हुक्मरानों की, उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियाँ भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जो भी कौमें तरक्की की है उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम, अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की। ऑपोजिशन वाले बहुत मुश्किल में हैं। इनकी हालत देखकर तरस आता है। इमरान खान का ज़ियारत बलूचिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, ऑपोजिशन वाले बार बार हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं, इंशाअल्लाह हुकूमत तो चलती रहेगी। फिक्र है कि ऑपोजिशन वाले साथ रहेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा, जब अगली बारी भी हमारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। फ्रॉड, माशी तरक्की की बातें अवामी गम और गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी बड़ी बातें करने का ताना दे दिया। कहा, तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मरहलावार इनखला जारी। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान के हवाले करने का फैसला। एयरबेस 20 दिन के अंदर अफगान हुकाम के हवाले की जाएगी। चाइना से एक और बीमारी ने सर उठा लिया। आज तक परिंदों में खतरनाक बीमारी बर्ड फ्लू का नाम सुना था। चीन के सूबे ज़ीजियांग में पहला बर्ड फ्लू केस रिपोर्ट। मरीज को बुखार की अलामत पर 28 अप्रैल को अस्पताल लाया गया था। बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक गुज़िश्ता रोज हुई। समंदर की बेरहम मौजों की नजर होने वाली नाइजीरिया मुसाफिर कश्ती में सवार अफराद की अमवात में इजाफा। समंदर से मजीद लाशें मिल गई। अमवात की तादाद 92 हो गई। नाइजीरिया के शहर नाइजर से कैफी जाने वाली कश्ती 5 रोज कबल हादसे का शिकार हुई। पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक्स में एक और एंट्री मिल गई। माहौर शहजाद टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पाकिस्तानी नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर IOC की जानिब से खेलों के सबसे बड़े आलमी मुकाबले में शिरकत का परवाना मिल गया। छोटे छोटे गोल जो है वो सेट किए हैं। फिलहाल तो PSL पे फोकस है। होपफुली जल्दी से PSL जो हमारा ब्रांड है वो जल्दी से स्टार्ट। छोटे छोटे गोल हैं, तमाम तर तवज्जो PSL पर है। दुआ है PSL जल्द शुरू हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली ने प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड का दौरा काफी मुश्किल है, मगर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त मजबूत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 14, वर्ल्ड T20 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC के अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। फैसले का इतलाक वर्ल्ड 2027 और 2024 के वर्ल्ड T20 से होगा।